स्टूडेंट्स, आज हम काम करने जा रहे हैं जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से। इंतहाई आसान काम है अजीज तलबा। देखें, ये वैसे तो ये समझा जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली कुछ रूल्स आज हम पढ़ने लगे हैं और बड़ा ही मुश्किल काम को हम आसान तरीन तरीके से आज हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसके ऊपर आपने इंतहाई फोकस और बिल्कुल करीब पोजीशन में बैठना है और इसको समझना है और पूरी वीडियो आपने देखनी है, जो कि एंड में आपके पास एक्सरसाइज आएगी जो आपको समझाई जाएगी बेहतरीन तरीके से। और सबसे पहली सूरत हाल ये है कि हम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। इंतहाई आसान काम है और इसको आपने जरा ध्यान से जब आप समझेंगे तो आज ही के दिन मुझे पूरी कड़ी उम्मीद है कि आप इसके ऊपर काबू पा लेंगे और आप इस पर आपकी दस्तरस भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरा थोड़ा सा आपको एक्टिव होके बैठना पड़ेगा और पूरी वीडियो को आपने जरा ये समझना है, देखना है और फिर इसकी घर में प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बात समझ नहीं आती डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहली बात आपने ये देखनी है कि एक मैं आपको समझाने लगा हूं, डायरेक्ट का मतलब होता है बराह रास्त। अगर हम कोई बात बराह रास्त करते हैं और किसी तक पहुंचाते हैं, डायरेक्टली पहुंचाते हैं, बराह रास्त पहुंचाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट कहलाएगा। और अपनी बात अगर किसी दूसरे के थ्रू पहुंचाई जाए तो वो इनडायरेक्ट होता है। मैं यहां पे आपको एक बात बताता हूं। देखिए, एक स्टूडेंट है हमारे पास और ये स्टूडेंट है ए, ये दूसरे स्टूडेंट बी को कहता है जी कि मैंने कल स्कूल नहीं जाना, तुमने क्या करना है, तुमने मेरी एप्लीकेशन दे देनी है, टीचर को बता देना है। तो अब ए स्टूडेंट बराह रास्त बी को बता रहा है, तो ये दरअसल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट। पहली बात तो ये ध्यान में रखें। अब देखें दूसरा सिनेरियो इसका। मैंने पहले क्या बताया कि एक स्टूडेंट है ए, वो बी को बताता है कि मैंने कल स्कूल नहीं जाना। अब यही सिनेरियो दूसरे सेंस में कैसे होगा? देखिए, एक और स्टूडेंट है, सेम यही अपना जो ये बताते हैं एक दूसरे को, ए ने बी को बताया और बी, ये ए स्टूडेंट है, इसने बी की जो बात है अब बी को पता चल चुकी है। सेम यही बी अपने टीचर अगले दिन स्कूल में जब जाता है तो अपने टीचर को कहता है कि ये टीचर कोई सी है, इसको सी से रिप्रेजेंट करने लगे। तो अब यही ए की बात बी के थ्रू किस तक पहुंची, सी तक पहुंची। तो ये सिनेरियो जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। देखिए, दो चीजें हैं यहां पे। एक ये है कि ए ने डायरेक्ट बी से बात की, अब ए की बात बी ने या बी के थ्रू सी तक पहुंची, तो ये हमारे पास क्या चीज आ गई, इनडायरेक्ट आ गया। अब ये कंसेप्ट है बेसिकली इस चीज का। तो अब यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक सेंटेंस में लिख रहा हूं उर्दू के अंदर ताकि आपको ये समझ आ जाए। ए ने बी से क्या कहा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। पहली बात तो ये है। अब ए की बात बी ने अपने अल्फाज के अंदर सी से की। क्या की कि ए ने कहा था कि वो स्कूल नहीं आएगा। वो, अब ये दो बातें हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैंने इसको हाईलाइट की है, इसको बाद में सेंटेंस के अंदर आपको समझ आएगी कि ये है क्या था। क्या ए ने कहा था बी को कि मैंने स्कूल नहीं जाना। अब ए की बात बी ने सी को बताई, किस सेंस में बताई कि ए ने कहा था कि वो स्कूल नहीं आएगा, वो स्कूल नहीं आएगा। ए ने कहा था, ये कौन कह रहा है, बी कह रहा है, किससे कह रहा है, सी से कह रहा है। तो अब ये दो सेंस के अंदर ये अपना बात हमने की है। एक तो बात थी जो हमारे पास था बराह रास्त, दूसरा बराह रास्त नहीं आई, इनडायरेक्टली आई, किसी के थ्रू आई। तो वही बात जो किसी के थ्रू आ जाएगी और वो तीसरे तक पहुंचेगी, इसको हम नाम देंगे इनडायरेक्ट का। अब हम बात करते हैं, ये तो एक आपको समझाने के लिए था, अब इसके कुछ रूल्स के हवाले से बात करते हैं। तो वो हम आपको रूल्स के बारे में बताते हैं कि वो रूल्स है क्या। स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अब आपने इस सेंटेंस के ऊपर गौर करना है। ये सेंटेंस है जी, ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कमास बिगिन आई एम इन। सेम यही सेंटेंस इन्वर्टेड कमास के अंदर आई एम इल, आई एम इल, आई एम इल, सेम सेंटेंस है। आपको पता होगा टेंसेस की तीन हालतें हैं, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है।
अच्छा, अब ये हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको लास्ट लेक्चर के अंदर सर नासिर के थ्रू आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये जो हमारे पास है ये बेसिकली कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच है ये। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज मेंशन होती है ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो सेम है, आपने इस तरफ अभी जाना ही नहीं है, आपने उधर जाना है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है बात करने वाला, रिपोर्टेड का मतलब होता है की गई बात। तो आपने उस बात करने वाले की तरफ अभी ध्यान रखना है यहाँ पे और इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तीन चीजें लिखी हुई है, तीनों डिफरेंट है। ही सेज, ही विल से, ही सेड। देखिए ये हमारे पास सेज या फर्स्ट फॉर्म शो करती है कि ये हमारे पास टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। विल या शेल का इस्तेमाल आपको पता है कि वो किसके लिए होता है, वो फ्यूचर के लिए होता है। ये हमारे पास कौन सा है, फ्यूचर है। ये सेकंड फॉर्म दी हुई है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये बेसिकली कौन सा टेंस है, हमारे पास पास्ट टेंस है। देखिए कर रहे थे कि ये चूंकि प्रेजेंट टेंस है, ही सेज फर्स्ट फॉर्म से भी पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसके विल या शेल से भी पता चला ये फ्यूचर है। याद रखिए स्टूडेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये पहला पॉइंट था जो आप समझ चुके हैं। अब रह गया मसला यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस जब होगा तो टेंस भी चेंज होगा, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। ये फर्स्ट रूल था, इसको ए रूल कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं। देखिए यहाँ पे सर थोड़ा सा इसको जरा बेशक मेंशन कर दें कि पहला रूल क्या था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा, सॉरी फ्यूचर होगा, तो नो चेंज इन टेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी का सेकंड पार्ट था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस होगा तो चेंज इन टेंस हर सूरत में चेंज होता है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई एक सेंटेंस है, जैसा कि वो था कि ही सेज आई एम इल, देखिए एक कामे से पहले एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये जो कामा है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, दैट से। ये रूल बी है। अब रहा रूल सी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको आपने जरा बड़े ध्यान से और बड़े तवज्जो से सुनना है। बात हम करने लगे हैं इन्वर्टेड कॉमास की, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की। यहां पे अगर आपके पास टेंस अगर चेंज करना हो तो वो क्या सूरत हाल होगी, इट्स मीन कि ये रूल समझ लें, अगर फर्स्ट फॉर्म होगी ना, यू विल हैव टू चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। इसको आपने चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म के अंदर। अगर यहां पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, या ये समझ लें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, ये चेंज हो जाएंगे, वाज या वर से चेंज हो जाएंगे। अगर यहां पे हैज या हैव दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है, स्टूडेंट्स ये बात दोबारा से समझ लें, तो ये चेंज हो जाएगा हैड के अंदर। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, अगेन वो भी चेंज हो जाएगी हैड के अंदर। हैड ऑलरेडी हैड ही रहेगा। अगर विल या शैल दिया हुआ है तो वो वुड और शुड में तब्दील हो जाता है अकॉर्डिंगली। ये कुछ रूल्स हैं जिनके जरिए ये बात, इसी तरीके से अगर वाज या वर दिया हुआ है ये भी चेंज हो जाएगा हेड के अंदर। तो ये बेसिक रूल है, एक सिंपल से इसके जो रूल सी जिसको कहते हैं। तो ये रूल आप पढ़ चुके हैं। अब इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको ये भी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि किस तरीके से आपने इनको आगे लेके चलना है और इन सेंटेंसेस के आगे फिर डायरेक्ट से आपने इनको इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। दोबारा से समझ लीजिए, रूल ए में क्या करना है, अगर रिपोर्टिंग के अंदर प्रेजेंट फ्यूचर होगा नो चेंज इन टेंस,
कहाँ पे, ये बेसिकली आएगी रिपोर्टेड के अंदर। और इसी तरीके से जो रूल बी है आपका, वो अगर आपके पास दिया हुआ होगा आपको पास्ट टेंस, तो यहां पे फिर क्या होना है, टेंस तब्दील करना है। कामे हटा के आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है दैट। ये रूल सी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, इज आर एम अगर दिया हुआ है वाज फॉर्म में, हैज हैव दिया हुआ है हैड में, सेकंड फॉर्म हैड, ये हैड में चेंज हो जाएंगे, विल शैल बी वुड और शुड में चेंज हो जाएंगे, वाज वर जो होगा ये इसमें चेंज हो जाएगा हैड के अंदर। तो अजीज तलबा, ये बेसिकली आज के कुछ हमारे रूल्स थे, आज हमने रूल डिस्कस किए हैं। अभी इसी वीडियो के अंदर आपके सामने अभी आएंगे कुछ सेंटेंसेस, तो इनकी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है और साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला सेशन। बात कर रहे थे कि ये चूंकि प्रेजेंट टेंस है, ही सेज, फर्स्ट फॉर्म से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसके विल या शैल से हमें पता चला ये फ्यूचर है। याद रखिए स्टूडेंट, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस दिया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये पहला पॉइंट था जो आप समझ चुके हैं। अब रह गया मसला यहाँ पे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस जब होगा तो टेंस भी चेंज होगा, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। ये फर्स्ट रूल था, इसको ए रूल कहते हैं। इसको मैं यहां पे लिखने लगा हूं, देखिए यहां पे सर थोड़ा सा इसको जरा बेशक मेंशन कर दें कि पहला रूल क्या था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस होगा या पास्ट टेंस होगा, सॉरी फ्यूचर होगा, तो नो चेंज इन टेंस, टेंस के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी का सेकंड पार्ट था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस होगा तो चेंज इन टेंस, टेंस हर सूरत में चेंज होता है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई एक सेंटेंस है, जैसा कि वो था कि ही सेज आई एम इन, देखिए एक कामे से पहले एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये जो कामा है ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, दैट से। ये रूल बी है। अब रहा रूल सी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको आपने जरा बड़े ध्यान से और बड़े तवज्जो से सुनना है। बात हम करने लगे हैं इन्वर्टेड कॉमास की, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच की। यहां पे अगर आपके पास टेंस अगर चेंज करना हो तो वो क्या सूरत हाल होगी, इट्स मीन कि ये रूल समझ लें, अगर फर्स्ट फॉर्म होगी ना, यू विल हैव टू चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। इसको आपने चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म के अंदर। अगर यहां पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, या ये समझ लें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, ये चेंज हो जाएंगे, वाज या वर से चेंज हो जाएंगे। अगर यहां पे हैज या हैव दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ये बात दोबारा से समझ लें, तो ये चेंज हो जाएगा हैड के अंदर। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, अगेन वो भी चेंज हो जाएगी हैड के अंदर। हैड ऑलरेडी हैड ही रहेगा। अगर विल या शैल दिया हुआ है तो वो वुड और शुड में तब्दील हो जाता है अकॉर्डिंगली। ये कुछ रूल्स हैं जिनके जरिए ये बात, इसी तरीके से अगर वाज या वर दिया हुआ है ये भी चेंज हो जाएगा हैड के अंदर। तो ये बेसिक रूल है, एक सिंपल से इसके जो रूल सी जिसको कहते हैं। तो ये रूल आप पढ़ चुके हैं। अब इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको ये भी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि किस तरीके से आपने इनको आगे लेके चलना है, और इन सेंटेंसेस के आगे फिर डायरेक्ट से आपने इनको इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। दोबारा से समझ लीजिए, रूल ए में क्या करना है, अगर रिपोर्टिंग के अंदर प्रेजेंट फ्यूचर होगा, नो चेंज इन टेंस, कहां पे, ये बेसिकली आएगी रिपोर्टेड के अंदर। और इसी तरीके से जो रूल बी है आपका, वो अगर आपके पास दिया हुआ होगा आपको पास्ट टेंस, तो यहां पे फिर क्या होना है, टेंस तब्दील करना है। कामे हटा के आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है दैट। ये रूल सी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में,
इज आर एम अगर दिया हुआ है, वाज वर्ब में हैज हैव दिया हुआ है, हैड में सेकंड फॉर्म हैड, ये हैड में चेंज हो जाएंगे, विल शेल बी वुड और शुड में चेंज हो जाएंगे, वाज वर्ब जो होगा ये इसमें चेंज हो जाएगा हेड के अंदर। तो अजीज तलबा ये बेसिकली आज के कुछ हमारे रूल्स थे, आज हमने रूल डिस्कस किए हैं। अभी इसी वीडियो के अंदर आपके सामने अभी आएंगे कुछ सेंटेंसेस, तो इनकी आपने यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है और साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला सेशन। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आपके सामने 12 फ़िक्रे लिखे हुए हैं जिनकी हमने इनडायरेक्ट बनानी है। ठीक है, डायरेक्ट भी ये लिखे हुए हैं, लाइक ये देखें, शी सेड, उसने कहा आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। तो हमने पहले ये बात कर ली थी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो कामों से पहले जो इबारत है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो कामों के अंदर इबारत है वो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो अगर प्रेजेंट होगा तो फिर ये फ़िक्रे के जो बाकी का जो वर्ब हैं अगले फ़िक्रे में रिपोर्टेड स्पीच में वो भी सेम रहेंगे, और अगर वो वर्ब फ्यूचर होगा तो वो फिर भी वो सेम ही रहेंगे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस होगा तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका वर्ब भी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके हमने रूल आपको बताया कि इज़ आर एम होगा तो वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट होगा तो फिर पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अच्छा जी, ठीक है, तो पहला ये फ़िक्रा है जी, शी सेड, उसने कहा आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। तो ये जो वर्ड्स चेंज होते हैं वो जो नाउ जो है वो इट चेंजेस इनटू देन, वो देन में चेंज होगा। और ये शी सेड, तो ये चूँकि सेड है, कोई इसका जो बात करने वाला कोई वो नहीं है दूसरा जिससे वो बात कर रही है, तो ये फिर शी सेड का शी सेड ही रहेगा। शी सेड आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। वैसे इसको टोल्ड हम कर देते हैं, लेकिन टोल्ड के लिए किसी दूसरे का होना ज़रूरी है कि किसी दूसरे को कह रही हो। ये तो हो सकता है वो ख़ुद से ही कोई बात कर रही है। शी सेड, उसने कहा आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ, आई एम डूइंग माई होम टास्क नाउ। ये हमने बताया था पहले, जो प्रोनाउन की तब्दीली है वो इस तरह होती है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस विद द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो आई जो है वो शी के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये शी के साथ चेंज होगा तो यहाँ भी शी आ जाएगा, बिकॉज़ ये जो है सब्जेक्टिव केस है आई, तो ये इसलिए शी का सब्जेक्टिव केस शी होगा तो शी इस्तेमाल होगा, शी सेड। और यहाँ पे कामे हमने उड़ाए तो कामों की जगह पे यहाँ पे दैट लगेगा। ठीक है, शी सेड दैट, शी एम चेंज हो जाएगा वाज में, शी सेड दैट शी वाज डूइंग, और माई चेंज होगा फिर अगेन जो है वो इस शी के साथ चेंज हो जाएगा, इसी शी के साथ चेंज होगा, बिकॉज़ ये भी वो उसका इसको पोजेसिव केस कहते हैं, और ये शी का पोजेसिव केस है, यहाँ पे आएगा वो हर। ठीक है, ये आई का पोजेसिव केस था माई, तो शी का पोजेसिव केस आएगा हर। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, हर होम टास्क देन। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड आई हैव रिटर्न द पेन। ठीक है, तो यहाँ पे भी चूँकि मुखालिफ नहीं है जिससे बात की जा रही है, तो इसलिए वो या ये ही सेड का ही सेड ही रहेगा, ही सेड। और यहाँ कामे हमने ख़त्म किए तो यहाँ कामों की जगह पे दैट लगेगा, ही सेड दैट, और आई फिर चेंज होगा ही के साथ। ठीक है, ही सेड दैट ही, और हैव चेंज होगा हैड में, ही हैड रिटर्न्ड द पेन, दैट्स इट। अगला फ़िक्रा जी, शी सेड द पेशेंट हैड रिकवर्ड। ठीक है, इसमें भी चूँकि ये एक्सरसाइज है आपके सामने, इसको आप देख लीजिए, डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं, इनको अपने नोटबुक्स पे लिख लीजिए। कोई आपको इशू हो तो आप स्कूल के अंदर आके हमसे
रब्ता कर लें और हमसे समझ लें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।